और दो भागों में विभक्त, एक नर और एक नारी। दोनों समान प्राणी हैं, दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है कि जीवन गुजर के लिए भौतिक विकास करते हुए हम अपना विकास करें। आज आदमी भौतिक विकास खूब किया, किंतु अपना विकास न करने के कारण से आदमी भीतर से दुखी है। बाहर से संपन्न है, भीतर से दुखी है। भीतर उसके अंदर इतनी वासनाएं हैं, इतनी गलत आदतें हैं कि उनसे वो बिल्कुल लाचारी का जीवन जी रहा है। हमें दोनों दिशा में प्रयास करना चाहिए। हम बाहर से भी संपन्न हों, भीतर से भी संपन्न हों। बाहर से संपन्न होने की दिशा में आदमी 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय दे रहा है, किंतु अंदर से संपन्न हो, इसकी तरफ जब बात आती है तो लोग कहते हैं नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त, ऐसा कहकर टाल देते। ये मन की चालाकी है, मन का धोखापन है। जितनी हमें बाहर संपन्नता की जरूरत है, उतनी ही भीतर की संपन्नता की भी जरूरत है। भीतर आदमी अच्छे विचारों से संपन्न हो, सद्गुणों से संपन्न हो, तो आदमी सुखी हो। बाहर से जो आदमी संपन्न होता है, वो आदमी धनवान कहलाता है, और जो भीतर से संपन्न होता है वो आदमी सुखी होता है। संपन्नता अलग चीज है और सुखी होना अलग चीज है। संपन्नता का संबंध बाहर से है, सुखी होने का संबंध भीतर से है। जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, सद्गुणों से संपन्न होता है, वो आदमी सुखी होता है। हमें जीवन में दोनों चीज चाहिए, समृद्धि भी चाहिए और सुख भी चाहिए। कोई भी पक्षी एक पंख के द्वारा नहीं उड़ सकता है। उड़ने वाले पक्षी के पास 2 पंख का होना आवश्यक है। इसी प्रकार कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र एक वर्ग के द्वारा सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी जब दोनों का समुचित विकास होता है, तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए महिलाओं को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और आज बहुत बड़ी खुशी है कि देवियां हर विभाग में आगे बढ़ रही हैं। आज का युग बहुत अच्छा आया है। सर्व शिक्षा अभियान में 2 महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं, सब पढ़ें, सब बढ़ें। एक जमाना ऐसा था, बहुत पिछड़ा जमाना था, उसमें शिक्षा के द्वार बहुत लोगों के बंद थे। बहुत गलत लिखा गया था, स्त्री शूद्रो नाधीयता। आधी संख्या हमारी माताओं की है, उनको पढ़ने से रोक दिया गया। बहुत बड़े समाज को पढ़ने से रोक दिया गया। और उसका परिणाम यह निकला कि हमारा समाज अशिक्षित होने से वो कुछ ऐसा नहीं कर सका कि विदेशी लोग जो आक्रमण किए उनका सामना कर सके।
बहुत समय तक हमारा देश गुलाम रह गया। आज इस शिक्षा का द्वार सबके लिए खुला हुआ है, सब पढ़ें सब बढ़ें, किंतु इस दिशा में 2 सूत्र और देना चाहिए, तब शिक्षा का उद्देश्य सफल होगा। आपके मन में जिज्ञासा होगी वो 2 सूत्र और क्या बाकी है। सब पढ़ें सब बढ़ें, पढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कम पढ़ा लिखा आदमी बीड़ी पीता है और ज़्यादा पढ़ लिख लिया, उसका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया तो सिगरेट पीता है। फिर वो बीड़ी पीता ही नहीं, बीड़ी पीना उसे लज्जा के अनुभव करता कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर, मिनिस्टर, मैं बीड़ी पीऊँ, वो सिगरेट पीता है। कम पढ़ा लिखा आदमी चाय पीता है। आज हमारे देश में टीबी की बीमारी बहुत बढ़ गई है। टीबी, टी यानी चाय, बी यानी बीड़ी। चाय बीड़ी की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सुबह होते ही घरों में चाय बनती है पहले। और चाय के विशेषज्ञों ने बताया है कि इससे आंत के कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। विद्यार्थी जीवन में मैं हरिद्वार में पढ़ रहा था, 7-8 दिन जरूर पिया था चाय। वहाँ ठंडी बहुत थी और आश्रम में गौशाला थी, मैं छाछ पीता था। संतों ने कहा साहब ठंडी में छाछ पिएंगे तो बात पकड़ लेगा, तो आप चाय लीजिए। और वहाँ नियम था करीब आधा किलो से ज़्यादा चाहे चाय ले चाहे छाछ ले। तो मैं चाय कभी पीता नहीं था, अब आधा किलो मिलने लगा। पिया, 5-6 दिन पिया, मेरी भूख बिल्कुल कम हो गई। तो मैंने साथियों से पूछा कि मैं इतनी रोटी खाता था, 4-5 रोटी, अब 2 रोटी के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। तो हंसने लगे। मैंने कहा क्यों हंसते हो? कहा साहब चाय पीने से। जैसे बताए चाय पीने से, उसी क्षण से आज तक चाय को छुआ नहीं। चाय से भूख कम हो जाती है और नींद कम हो जाती है, रक्त में विकृति पैदा हो जाती है। कभी भी छोटे बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए। अगर चाय पीना हो तो 50-60 के ऊपर वालों को पीना चाहिए, इसके नीचे वालों को नहीं, नहीं तो बहुत खराबी होती है। तो हमारे देश में टीबी की बीमारी बहुत है। छोटे छोटे बच्चे टीबी करते रह जाते हैं। घरों में शिष्टाचार इसी से होता है। कैसा समय आया। तो पढ़ें आगे बढ़ें, किंतु भ्रष्टाचार की ओर नहीं, सब सदाचारी बने। हमारे देश के महापुरुषों ने लिखा, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कितना सुंदर भाव रहा होगा, लेखक के मन में कितना सुंदर विचार रहा होगा। और आज नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है। तो आदमी केवल भौतिक क्षेत्र में बढ़ रहा है, अपना विकास नहीं कर पा रहा है। शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए आदमी अच्छा आदमी बने, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आज आदमी पढ़ करके मास्टर बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, कलेक्टर बनता है, किंतु अच्छा आदमी भर नहीं बनता है। कलेक्टर बनकर, डॉक्टर बनकर सिगरेट शराब पी सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। वहाँ बौद्धिक विकास भर देखा जाता है, चारित्रिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं। शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए आदमी अच्छा आदमी बने, और अच्छा आदमी बनकर अगर अच्छा मास्टर बनता है, अच्छा डॉक्टर बनता है, अच्छा वकील बनता है, तो समाज की बहुत अच्छी सेवा करेगा। हम अपने घरों में देख लें, जिन घरों में अच्छे लोग हैं, माता पिता के प्रति श्रद्धा है, पति सास ससुर के प्रति श्रद्धा है, पतियों के मन में पत्नी के प्रति सुंदर भाव है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले हैं, उस घर में जीते जी स्वर्ग है। और जिस घर में ऐसा वातावरण नहीं है,
मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। कितने घरों में तो सुबह होते ही महाभारत चालू हो जाता है। घर में इतना कांव कांव मचने लग जाता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है। वो सोचता है मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा हैं। वो बेचारा चुपचाप उड़ जाता है कि मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? अच्छे संस्कार नहीं, अच्छी मानसिक स्थिति नहीं। घर चाहे जितना संपन्न हो, घर में रहने वाले लोग भर संपन्न न हो, उनके भीतर अच्छे विचार न हो, अच्छे सद्गुण न हो, तो घर में कभी स्वर्ग नहीं उतर सकता है। चाहे आदमी करोड़पति बन जाए, चाहे अरबपति बन जाए, चाहे खरबपति बन जाए। धन से आप अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, अच्छा भोजन पा सकते हैं, अच्छी गाड़ी में घूम सकते हैं, किंतु अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे विचार चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए। कितने घरों में पति पत्नी दोनों अफसर हैं, किंतु दोनों में तालमेल नहीं। क्यों तालमेल नहीं है? दोनों के अंदर अहम है। पत्नी भी झुकना नहीं चाहती, पति भी झुकना नहीं चाहते, एक दूसरे के भावनाओं का आदर नहीं करते। लिख के कलम कागज में लिख के मेज पर रख देते हैं, जो कुछ कहना होता है वो पढ़ लेते, वो भी मेज में लिख के रख देते हैं, बोलते ही नहीं, बातचीत नहीं होती है। क्यों? भीतर की खराबी है। इसलिए हमारे देश में जो बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, दुर्व्यसन की, जनसंख्या वृद्धि की, भ्रष्टाचार की, आतंकवाद की, मांसाहार की, अगर आदमी पढ़कर सब सदाचारी बन जाए तो इन समस्याओं का समाधान अस्थायी रूप से हो जाए। न संविधान की जरूरत पड़े, न प्रशासकों की जरूरत पड़े। जो आदमी सज्जन हैं, जिनकी मानसिक स्थिति निर्मल है, चाहे सरकार 100 रुपया का एक बोतल दे और चाहे 1 रुपये का 100 बोतल, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो जीते जी उनसे मुक्त हैं। सरकार चाहे खुली छूट दे, चाहे प्रतिबंध कर दे। इसलिए हर आदमी के अंदर एक चेतना जगनी चाहिए। सत्संग के माध्यम से एक वैचारिक क्रांति होनी चाहिए कि हम व्यसन मुक्त रहें। सरकार चाहे जो भी प्रबंध करे, किंतु हमारा गांव, हमारा समाज बिल्कुल व्यसन मुक्त रहे। तंबाकू से लेकर हीरोइन तक जो नशा फैला हुआ है, बिल्कुल त्याग हो। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर हो। घर घर एक ऐसी जागृति होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। हमारे घर में कोई मेहमान आए, सगे संबंधी आए, कोई राजनेता आए, सबसे पहले उनका स्वागत आप मधुर वाणी से करिए। आपकी अपनी जो परंपरा हो, सीताराम कहने की, हरि ओम कहने की, गुड मॉर्निंग कहने की, साहेब बंदगी करने की, प्रणाम करने की, नमस्ते करने की, सबसे पहले आप मधुर वाणी से स्वागत करें। तत्पश्चात मधुर पदार्थों से स्वागत करें, किंतु जहरीले नशों से स्वागत न करें। बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये शिष्टाचार नहीं है, ये दरवाजे पर का भ्रष्टाचार है। ये बहनें माताएं हमारी जब जिस घर में जाती हैं तो ये कहाँ बीड़ी पीने को देती हैं। एक दिन को बहुत दिनों में आप आई हैं तो बीड़ी लीजिए, सिगरेट लीजिए, बोतल लीजिए। क्या इनमें प्रेम नहीं है? ये कंधे से कंधा मिलाकर हंसती हैं, बात करती हैं, कुशल मंगल पूछती हैं। इनका व्यवहार चलता है, हमारा नहीं चलेगा। ये सब एक क्रांति होनी चाहिए। हम सत्संगी हैं, भक्त हैं, हमारे अंदर गौरव होना चाहिए कि हम भक्त हैं। कभी भी भूल करके कोई नशा नहीं करेंगे। कोई घर पर मेहमान आ जाएगा तो उसको नशा वाली चीजें नहीं देंगे। इस प्रकार से एक सुधार की भावना हो। अगर हर आदमी के अंदर सुंदर भाव पैदा हो जाए तो हमारे बहनों का जो शोषण हो रहा है ये बंद हो जाए, सब सदाचारी बने। दूसरा सूत्र और है, सब आत्मज्ञानी बने। सब लोग अगर आत्मज्ञानी बन जाएं, हमारे देश में सबसे बड़ा आज सबसे बड़ी समस्या है, आज हमारे देश के लोग अंधविश्वासी बहुत हैं। अंधविश्वास हमारे देश में, सब देशों में तो वैसे है, किंतु हमारे देश में बहुत ज्यादा है। निर्जीव मूर्तियों के सामने सजीव प्राणियों की हत्या की जा रही है, बल दिया चढ़ाया जाता है। जो मूर्ति बोलती नहीं है, कुछ जानती नहीं है,
सुन भी नहीं सकती है, उसको वंदना करके सजीव प्राणियों की हत्या हो रही है। कितना बड़ा अंधविश्वास। और इतना ही नहीं, बहुत बड़ा तरह तरह का अंधविश्वास है। अंधविश्वास के आधार में कहूं तो नारी जगत में 2 चौपाइयां नारियों के लिए जहर बनी हुई है। पति वंचक परपत रत करई, रो रो नरक कलप सत परई, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। स्त्री विधवा होती है तो क्यों होती है? उसका कारण बताते हैं कि जो स्त्री पूर्व जन्म में, पहले जन्म में परपति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ये लिखा गया किताबों में। अगर हमारी बहनें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, सत्संग में आएं, इनका बौद्धिक विकास बढ़े, इसीलिए तो इनको विकास करने से रोका गया है कि तुम पढ़ो नहीं, तुम्हारे ऊपर जैसा हम चाहें वैसा अत्याचार करते रहे, तुम सहती रहो। आज शिक्षा का दौर है, केवल जीविकोपार्जन है। पढ़कर लड़की डॉक्टर बनती है, वकील बनती है, इंजीनियर बनती है, मास्टर बनती है, किंतु जीवन जीने की शैली में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर संत न मिले तो पढ़ी लिखी लड़कियां नाक छेदालती हैं, कान छेदालती हैं, हथकड़ी पहनती है, बेड़ी पहनती है, उनके जीवन जीने में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। जब तक संत नहीं मिलते हैं, जीने की कला उनको नहीं मालूम है, तब तक उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। अगर हमारी बहनें पढ़ें और प्रश्न करें कथाकार पंडितों से, महात्माओं से पूछना शुरू करें कि महाराज जी आप हमारे लिए तो बताते हैं कि जो स्त्री पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, तो पुरुष कौन सा पुण्य किए रहता है कि भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है। अगर कोई कथाकार ये कहे कि जो पुरुष पूर्व जन्म में परपत्नी से प्रेम करता है, इस जन्म में भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है, तो पुरुष समाज कथाकार की, पंडित जी की लंबी खबर ले गए कि आप हमारे पूर्व जन्म की बात कैसे जानते हैं? अपने जन्म की, अपने पूर्व जन्म की बात, हमारे पूर्व जन्म की बात आप कैसे जान गए कि हम पहले ऐसे थे? इतना गलत लिखा गया है इस ग्रंथ में कि हद से ज्यादा। अब उसी का परिणाम है कि आज विधवा माँ हो, अपने लड़के की शादी में नहीं बैठ सकती, कोई मांगलिक कार्य में नहीं जा सकती, केवल इन 2 चौपाइयों के जहर का परिणाम निकला है। आज पुरुष जा सकता है, जिसकी पत्नी मर गई है वो जा सकता है, किंतु जिसको पति नहीं रहेगा वो नहीं जा सकता, क्योंकि पुरुषों के लिए कुछ लिखा ही नहीं गया है, इसलिए उसमें अंधविश्वास नहीं है। महिलाओं के लिए लिख दिया गया है। आज नारी जगत में क्रांति की आवश्यकता है। नारियों के साथ लेखकों ने न्याय नहीं किया है, बहुत बड़ा अंधकार में नारियों को डाल दिया है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां ऊपर ही ऊपर हैं, आंख यही है, कान वही है, नाक वही है, जिह्वा है, त्वचा है, पर्दे में बंद कर दिया कि तुम बोल नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती है, इसलिए नारी विकास रुक गया। हमारे देश का आधा विकास पंग बन करके रह गया। आज नारियों को अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। और घर में लड़का पैदा हो, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, और लड़की पैदा हो तब लगता है घाटे का बिल 1 लाख 2 लाख का आ गया है, कितना दुखी हो जाती हैं। अरे नारी को देखो, अम्बा कौन है, दुर्गा कौन है, सरस्वती कौन है, लक्ष्मी कौन है, ये सब नारियां ही तो हैं, शक्ति के स्वरूप हैं। और नारी हो या पुरुष, सब माता पिता की संतान हैं, सबको समान आदर मिलना चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। आज हमारे देश में अंधविश्वास बहुत घर कर गया। आप यहां से मुकदमा के लिए जा रहे हैं, दरवाजे से बाहर निकले हैं, अगर कोई आदमी आकर छींक दे तो आपको हिम्मत नहीं पड़ेगी जाने की, बहुत बड़ा अशुभ हो गया है। दरवाजे पर जाने वाले थे और आकर सामने पर छींक दिया। कभी आदमी सोचता नहीं कि जिंदा की छींक अशुभ नहीं होती है। छींक उसी को आती है जिसको फेफड़ा और हृदय की गति ठीक होती है, उसको छींक आती है। इसलिए जिंदा की छींक कभी अशुभ नहीं होती है। हाँ, मुर्दा छींक दे तो खतरा हो सकता है। अगर मुर्दा छींक दे तो खतरा हो सकता है, जिंदा की छींक कभी अशुभ होती नहीं है। अब मुर्दा कभी छींक सकता नहीं। छींकने वाला चला गया, नाक अकेली बेचारी क्या करेगी? कम से कम हमारे देश के लोगों को कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले जो आदमी जिंदा था, हमारी बात सुनता था, बातें करता था, शरीर से जीव निकल गया तो अब मुख है बोल नहीं पा रहा है,
कान है सुन नहीं पा रहा है, घर के लोग कितना जोरों से हाहाकार करके रोते हैं, अब कान है सुनाई नहीं पड़ता है, आंख है अब दिखती नहीं कि कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है, असली आंख है असली कान है, ये काम नहीं करते तो लकड़ी के कान, कागज के कान, पत्थर के कान हमारी प्रार्थना कैसे सुन लेंगे? कुछ तो आदमी के अंदर बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। आज आदमी इतना, मैं तो जब पढ़े लिखे लोगों को प्रार्थना करते देखता हूं तो मुझे आश्चर्य लगता है कि इनकी बुद्धि में क्या हो गया। ये इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जिसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं वो सुनता है कि नहीं सुनता है, इतना भी विवेक नहीं है। जंगल में जाकर कोई आदमी रोए तो उसको समाधान कौन करेगा? वहां कोई सुनने वाला नहीं। आज हमारे देश में अंधविश्वास में बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है, बहुत समय लोगों को चला जा रहा है और वहां से कुछ नहीं मिलता। सोमनाथ मंदिर में, गुजरात में हम रहते हैं, शंकर जी की मूर्ति अधर में टंगी हुई थी, चारों तरफ से दीवार में चुंबक लगा हुआ था। हिंदू इतना अंधविश्वासी कि अरे शंकर जी में इतनी बड़ी शक्ति है कि शंकर जी बीच में टंगे हुए। इतना सोना देश का सब उसी मंदिर में जमा कर दिए और वहां से मुसलमान और वो आता है मोहम्मद गोरी आता है, महमूद गजनवी, और सुना कि यहाँ मंदिर में इतना सोना है, आकर थोड़े से लोग आकर के सब लूट करके चले गए और पुजारी कहता रहा शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलेगा, ये सब मर जाएंगे। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला नहीं और वो चारों तरफ दीवार से जैसे चुंबक पत्थर हटाया, शंकर जी गिरे, फूट फाट गए। तो सब धन ले गए, पुजारी को काट डाला, तो भी अंधश्रद्धा आज तक बनी हुई है, आज भी वैसे आदमी कर रहा है। ये देश अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। सही रूप में जिस माँ ने जन्म दिया है, दूध पिलाया है, चलना सिखाया है, भाषा सिखाया है, प्यार दिया है, पालन, उस माँ को तुम्हें वो माता चपिता कह के प्रणाम नहीं कर पाते हैं, जो कभी सुन नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, वहां जाके तुम्हें वो माता चपिता कह के साष्टांग दंडवत करते हैं। असली और नकली को इनको कुछ पता नहीं रह गया है कि असली क्या है नकली क्या है। आप मंदिरों में जाते हैं तो बाहर शेर की मूर्ति बनी रहती है, अब मुंह बाएं शेर पूंछ ताने खड़ा रहता है। अगर शेर की मूर्ति में शेर रहे और एक बार दहाड़ दे तो पुजारी और जितने लोग सब 9-2-11 हो जाए, भाग खड़े हो जाएंगे। वो जानते हैं कि ये सीमेंट का शेर है, इसमें जानवान नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है, न तो गरज सकता है न खा सकता है। और अंदर जाते हैं तो सब वो नहीं जान पाते कि ये पत्थर का है, असली नहीं है, ये भी कुछ नहीं कर सकता, वहां कोई विवेक नहीं रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के विचारों की आज बहुत जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतो देखत जग बोराना, सांच कहो जग मारन धावे, झूठे जगपति आना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसाड़े पूजे, उनमें किछो न ज्ञाना, संतो देखत जग बोरा। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब 2 टूक की भाषा में साफ साफ कहने वाले महापुरुष हुए। पूरे मानव समाज को उन्होंने एक सही दिशा दिया कि धर्म के नाम पर धोखा न करो, सही रूप में जीवित देवी माँ है, जीवित देवता पिता है, ये सजीव मूर्ति है, सजीव देवी देवता है, इनके द्वारा आपका पालन पोषण विकास शिक्षा सब होता है, उनकी श्रद्धा से सेवा करो। अब ये तो हमारी घड़ी है, घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो, कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। हमें और आपको जो जीवन घड़ी मिली है, इस घड़ी का आदर करें। हमारी घड़ी ठीक 5:30 बजे पर पहुंच गए हैं, हम समय का पालन करते हैं, अपनी वाणी को बंद करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपको डबल सौभाग्य मिला है। 2 दिन सत्संग सुने हैं, डबल 2 दिन फिर और मिल गया है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। एक घर में अगर एक मेहमान आए तुरंत चला जाए तो लोग कहते और रह जाइए और रह जाइए और रह जाइए, वो कहते नहीं समय नहीं है। अब आप 2 दिन सेवा किए संतों के, फिर समाज पहुंच गया है तो 2 दिन और आपको समय मिल गया है। अच्छी तरह से सुने समझें। अगर कोई मन में प्रश्न हो तो आप समय से आकर के जहाँ संत रह रहे हैं वहाँ समाधान लें, अच्छा जीवन जिए। जो भूल से जीवन बीता अब वापस नहीं हो सकता है, किंतु जो बचा है
उसको बचाया जा सकता है। अब हर व्यक्ति के मन में ये सुंदर भाव रहे कि अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। भोजन करने का सौभाग्य तो सभी प्राणियों को मिला है, किंतु भजन करने का सौभाग्य हमें आज मिला है। भजन करें, अपना कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दें।